गाइस, ट्रॉमा को ना हम कई बार गलत तरीके से लेते हैं। हमें लगता है कि ट्रॉमा एक सदमा तो एक्चुअली होता है हिंदी ट्रांसलेशन उसका। पर ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत बड़े अगर कुछ हो जाए तो ही लगता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताती हूँ ट्रॉमा एक्चुअली होता क्या है। ट्रॉमा आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स एनी टेरिबल मिसहैप जो भी आपके साथ हुआ है। अब आप बोलोगे ट्रॉमा क्या सिर्फ बड़ी चीज़ों में ही होता है, जैसे कि किसी को खो देने, मतलब कोई अपना चला जाए अगर हमें छोड़कर, या फिर हमारे हाथ पैर कट जाए। ये सारे बहुत बड़े इंसिडेंसेस हैं। यहाँ पे ट्रॉमा लगना, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे ट्रॉमा लगता है। बट समटाइम्स हमें छोटी छोटी चीज़ों में भी ट्रॉमा लग जाता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना स्टेबल है और आप चीज़ों को लेकर कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। हमें अगर ब्रेकअप हो जाता है उस पे भी ट्रॉमा लग जाता है। कई बार हम बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए इल हो जाते हैं, जैसे कि कोरोना। और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी दिखाता है साइड इफ़ेक्ट्स, हमें उससे भी ट्रॉमा हो सकता है। तो ट्रॉमा के लिए कोई छोटा या बड़ा इवेंट होना की ज़रूरत नहीं है। ट्रॉमा किसी भी रीज़न से हो सकता है। पर कई बार हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम अभी भी ट्रॉमा में हैं या उस ट्रॉमा से बाहर आ चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, कई बार हम बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं आते। और ट्रॉमा की वजह से हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें होने लगती है कई बार, जिससे कि अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ या फिर डिसऑर्डर्स बनने लगते हैं हमारे ब्रेन में, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक मेंटल इलनेस का रूप ले सकता है। आज के वीडियो में आपको सिर्फ मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कहीं आप भी तो नहीं ट्रॉमा के अंदर हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, यू अवॉइड सर्टेन प्लेसेस, पार्ट्स एंड कॉन्वर्सेशंस। क्योंकि आप अभी भी अफेक्टेड है, ये हमें कैसे समझ आएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप उससे ट्रॉमा में हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करने लग जाते हैं। जैसे कि जहाँ हम उनसे मिलते थे या फिर मूवीज़ जाते थे, कैफ़ेज़ जाते थे, उन कैफ़ेज़, उन मूवी थिएटर्स को हम अवॉइड करने लगते हैं। उनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्वर्सेशन को हम अवॉइड करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टीवी में हम कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें कुछ सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस आ जाता है जो हमने उनके साथ लिया हुआ है, उस चीज़ों को हम अवॉइड करने लग जाते हैं। तो अवॉइडेंस इज़ अ बिग साइन कि आप अभी भी ट्रॉमा में हैं और आप उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं खुद से। पॉइंट नंबर 2, यू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम अदर्स। डिसकनेक्शन एक बहुत बड़ा साइन होता है। कैसे? अगर वो आपके एक्वेंटेंस है या फिर आपके नॉर्मली वर्कर्स है, मतलब को वर्कर्स है जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके स्कूल क्लासमेट्स हैं जिनके साथ आप पढ़ते हैं, आप उनको भी अवॉइड करने लगते हैं और अकेले रहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये फील होता है कि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी वल्नरेबिलिटी उनको शो करने लगेंगे कि आप कितने कमज़ोर हैं। या फिर आपको ये लगता है कि सामने वाला मुझे जज कर रहा होगा अगर उसे मैंने ये सारी बातें बताई तो। एंड इन दिस वे आप ना तो उनसे बात करते हैं और अपने इमोशंस को छुपाने के लिए आप उनसे दूर होने लगते हैं। यहाँ इसका सेकंड पहलू ये है कि इसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स या हमारे सिबलिंग्स, उनसे भी हम इमोशनली कुछ ज़्यादा ही जुड़े होते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि अगर हम उनके सामने भी जाएंगे या उनसे थोड़ी बहुत भी बातें करेंगे तो शायद वो हमारी प्रॉब्लम्स या हम ट्रॉमा में हैं इस चीज़ को समझ जाएं, और वो चीज़ हम उन्हें शो नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं। और उस रीज़न से हम खुद को रूम में बंद कर लेते हैं, उनसे भी उतनी ही बातें करते हैं जितनी ज़रूरत की है, और उसके बाद हम उनसे बात करना बंद कर देते हैं। इन दिस वे हम किसी फैमिली फंक्शन या फिर दूसरे टाइप के फंक्शन में भी जाना बंद कर देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहने लगते हैं। हमें लगता है कि ये ही सही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। बट नहीं, ये इंट्रोवर्टिज्म नहीं है, मे बी आप ट्रॉमा में हैं। एंड साइन नंबर 3, योर पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स टूवर्ड द नेगेटिविटी। हर चीज़ को समझने या सोचने के लिए दो पहलू होते हैं। चाहे कितनी भी बुरी चीज़ हो उसमें भी कुछ पॉजिटिव होता है, और चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो उसमें भी कुछ नेगेटिव होता है। ये आप पे होता है कि आप उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को चुन रहे हैं या नेगेटिव चीज़ों को चुन रहे हैं। बट जब हम ट्रॉमा में होते हैं, क्योंकि हमारा जो पास्ट पहले का एक्सपीरियंस है वो ख़राब है, कुछ गलत हुआ है हमारे साथ, तो हम हर चीज़ को नेगेटिवली लेने लग जाते हैं। हम हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कोई कितना भी अच्छा इंसान हो, हम उसमें नेगेटिव चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ब्रेकअप, इसके बाद अगर कोई आपकी लाइफ में आता है, वो काफ़ी अच्छा है, वो हेल्पफुल है, हर चीज़ में सही है, तो भी आप यही सोचोगे कि हाँ, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी अच्छा ही होगा, बाद में जाके ये इंसान बिगड़ जाएगा।
इस पर्सपेक्टिव को रखने से एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम जैसा सोचते हैं चीज़ें उसी तरह से मोल्ड होने लगती, क्योंकि हमारे वाइब्स नेगेटिव जा रहे हैं। सो गाइज, अगर ये साइंस आपको अपने अंदर फील होते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई रीज़न से आप ट्रॉमा में हैं। आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अगर आप किसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो आपके लाइफ में है, जैसे फैमिली फ्रेंड्स में से, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए जो कि साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं। वो आपको बिहेवियरल थेरेपी, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो मेडिसिन के थ्रू आपको हेल्प करेंगे, एंड आई एम श्योर यू विल गेट आउट ऑफ इट, एंड आप अपने लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। So that is it for today's video. I'll meet you in the next video. Much love and God bless.